Good morning, class. How are you? I think all of you are well and good. रहना भी चाहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज हम समाज शास्त्र के अंतर्गत अपने समाज शास्त्र के कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज हम समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज शास्त्र और इतिहास के बीच के संबंधों का अध्ययन करेंगे और इनके बीच प्रस्तुत अंतरों को भी देखेंगे। ये हमारा 56वीं से 59वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है और जो 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र हैं या फिर ग्रेजुएशन के छात्र हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, पीजी के छात्र हैं, उनके लिए भी यह एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में आज है। जहां तक समाज शास्त्र और इतिहास की बात है तो मित्रों, दोनों ही सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है, एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। समाज शास्त्र और इतिहास के बीच में बहुत ज्यादा व्यापक घनिष्ठ संबंध है और यह घनिष्ठ संबंध विषय वस्तु को लेकर है, सब्जेक्ट मैटर को लेकर है। ये जो दोनों संबंध है, किस चीज को लेकर है? सब्जेक्ट मैटर को लेकर है। और जो थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, वह जो अंतर है वह अंतर है विजन को लेकर। विजन मतलब दृष्टिकोण को लेकर। तो इन्हीं पहलुओं के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने पहले भी आपको कहा है कि जब किसी भी विषय वस्तु के बीच में संबंध के बारे में पूछा जाएगा तो उसके साथ ही साथ हम उसके अंतर को भी दर्शाएंगे। जब किसी विषय वस्तु के साथ संबंध पूछा जाएगा तो हम अंतर को भी दर्शाएंगे। तो जैसा कि हम नाम से जानते हैं, इतिहास, इतिहास मतलब अतीत की घटनाओं का अध्ययन। अतीत मतलब पास्ट, है ना? मतलब कि जो बीत गया उस घटनाओं के अध्ययन को जब हम करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी कि हिस्ट्री काउंट एज द पास्ट एक्टिविटीज, अतीत की घटनाओं का हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो इतिहास जहां भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है और उसके कार्य कारण संबंध एवं समय काल का अध्ययन करता है, वही जो है समाज शास्त्र वही समाज शास्त्र अतीत की पृष्ठभूमि में, वही समाज शास्त्र क्या करता है? अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। वर्तमान समाज का क्या करता है? अध्ययन करता है। यानी कि इतिहास का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से है, ऐतिहासिक साक्ष्य से है, हिस्टोरिकल एविडेंस से है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट से है, क्रोनोलॉजी से है। जबकि सोशियोलॉजी का जो संबंध है वो अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज के अध्ययन से है। इसी कारण कई समाजशास्त्रियों ने कहा है कि इतिहास जो है अतीत का समाज शास्त्र है। इतिहास क्या है? अतीत का समाज शास्त्र है। जबकि समाज शास्त्र क्या है? वर्तमान समाज का वर्तमान इतिहास है। समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र क्या है? वर्तमान का इतिहास है। यानी इन दोनों विज्ञानों में गहरा संबंध है। यानी इन दोनों विज्ञानों में क्या दिख रहा है? हमें गहरा संबंध है ना? गहरा संबंध है इन दोनों विज्ञानों में। अब अगर हम गौर से थोड़ा सा देखें तो समाज शास्त्र और इतिहास दोनों में सभ्यता, सिविलाइजेशन, संस्कृति, कल्चर, सामाजिक परिवेश या पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट, इन दोनों विज्ञानों में अध्ययन किया जाता है। सभ्यता का, संस्कृति का, सामाजिक परिवेश का, सामाजिक घटनाक्रमों का अध्ययन किया जाता है। तो इन दोनों विज्ञानों में फिर क्या हम देख रहे हैं मित्रों? समानता। यानी कि इन दोनों बोथ साइंस आर इंटर रिलेटेड।
क्या है, दोनों विज्ञान एक दूसरे के साथ कैसे है, इंटर रिलेटेड है। अब जो इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि जो समाजशास्त्री रहे अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इन लोगों के जितने भी समाजशास्त्रीय अध्ययन हुए उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटनाक्रमों का क्या रहा, सहयोग रहा। समाजशास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक तथ्यों, ऐतिहासिक दस्तावेजों का सहयोग समाजशास्त्रीय सिद्धांत निर्मित करने में, समाजशास्त्रीय सिद्धांत निर्मित करने में सहयोग प्रदान करता है ना। जो भी हिस्टोरिकल एविडेंस या जो भी हिस्टोरिकल हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल एविडेंस हो चाहे वो फैक्ट्स हो, उन सारे को जो हम कलेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी बनाने में मदद करती है। ऐसा मानना था अगस्ट कॉम्ट का, ऐसा मानना था हर्बर्ट स्पेंसर का, है ना। और कई सारे समाजशास्त्रियों ने इस चीज को माना है, कबूल किया है। यानी कि ये दोनों विज्ञान एक दूसरे के साथ कैसा है, इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है। इसी अंतर संबंधित के कारण इतिहास के और समाजशास्त्र के दोनों जगत के जब विद्वान जुड़े तो एक नया शब्दावली का निर्माण कर दिया, जिसको कहा गया हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। एक नई शब्दावली गढ़ दी गई जिसको क्या कहा गया, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। ये जो ऐतिहासिक समाजशास्त्र वर्ड है, ये जो ऐतिहासिक समाजशास्त्र वर्ड है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि हाउ मच both the sciences are interrelated, how much both the sciences are interrelated। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इन दोनों विज्ञानों के बीच में जो लगाव है वो कितना इंटेंसिफाइड है, कितना गहरा है। इसी क्रम में अगर हम आगे चलते हैं तो जो हमारा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र के उदय की अगर हम बात करते हैं, या फिर लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात हम करते हैं, या फिर आपको जाकर हम लोग इमाइल दरखाइन के डिवीजन ऑफ लेबर, इमाइल दरखाइन के डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, या फिर इमाइल दरखाइन के सुसाइड थ्योरी, सुसाइड। इमाइल दरखाइन पहले समाजशास्त्री थे दुनिया के जिन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं, क्या आत्महत्या करने वाला व्यक्ति खुद जिम्मेवार है या फिर उसके लिए सोसाइटी जिम्मेवार होता है। इन सारे बिंदुओं पर हम और आप प्रकाश डालेंगे अगले क्लास में। जैसे हम थिंकर्स पर आएंगे उस पर हम डालेंगे कि सुसाइड एक क्या है, व्यक्तिगत घटना है, लेकिन ये सुसाइड व्यक्तिगत घटना होने के साथ साथ एक सामाजिक प्रघटना है, सोशल फेनोमेनोलॉजी है ना। इसमें व्यक्ति जिम्मेवार कम होता है, समाज उसके लिए ज्यादा जिम्मेवार होता है। बाद में ये चर्चा करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि जब इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के उद्भव की बात करें, या फिर लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, किसका है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, अगस्ट कुम्टे का ये थ्योरी है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात करें, या फिर डिवीजन ऑफ लेबर, इमाइल दरखाइन के डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड की बात करें, हर्बर्ट स्पेंसर के मिलिशिया सोसाइटी की बात करें, तो हर जगह कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटनाक्रम इन सिद्धांतों में देखने को मिलता है। इन सिद्धांतों में ऐतिहासिक घटनाक्रम देखने को मिलता है। इसी कारण बहुत सारे विद्वानों ने यह चीज को माना, हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज नो फ्रूट, हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज नो फ्रूट। व्हाई, थोड़ा सा नोट कर लेंगे इस चीज को, हिस्ट्री without sociology has no fruit, while, यहां थोड़ा अटेंशन देंगे आप लोग बोर्ड पर, while sociology without history has no root, root मतलब जड़, मतलब कि इतिहास विदाउट सोशियोलॉजी, बिना समाजशास्त्र के
कोई फलदायी विषय नहीं है और समाज शास्त्र बिना इतिहास के जड़ विहीन है, मतलब उसका कोई रूट नहीं है। दोस्तों, यह इस चीज को दिखाता है कि समाज शास्त्र और इतिहास जो दोनों सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, डिसिप्लिन है, एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा इंटर रिलेटेड है। कि हमने अभी समाज शास्त्र और इतिहास के बीच में अंतर संबंध को देखा, और संबंध कितना भी गहरा क्यों न रहे दोस्तों, कुछ न कुछ मौलिक अंतर तो होता ही है, चाहे वो इंसान और इंसान के बीच का संबंध हो या फिर एक डिसिप्लिन और दूसरे डिसिप्लिन के बीच में हो। तो इसी तरह से समाज शास्त्र और इतिहास के बीच में भी हम कुछ मौलिक अंतर है जिसको हम लोग देखेंगे। पहला अंतर हम लोग देखेंगे कि इतिहास क्या है, एक विशेष विज्ञान है। इतिहास क्या है, एक स्पेशल साइंस है, एक विशेष विज्ञान है जो कि ऐतिहासिक घटनाक्रमों का अध्ययन करता है, जो कि ऐतिहासिक घटनाक्रमों का अध्ययन करता है। जबकि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र क्या है, एक सामान्य विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, एक सामान्य विज्ञान है जो कि सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है, सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है। अब सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करने का मतलब दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें चाहे आप ग्रामीण समाज की बात कर लें, चाहे वो नगरीय समाज की बात कर लें, चाहे आधुनिक समाज की बात कर लें, चाहे प्राचीन समाज की बात कर लें, तो ये सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है। जबकि इतिहास एक विशेष विज्ञान है जो सिर्फ ऐतिहासिक घटनाक्रमों का क्या करता है, अध्ययन करता है। इसी तरह से दूसरा जो इसमें अंतर है वह अंतर है कि इतिहास अतीत का अध्ययन करता है। इतिहास हमेशा देखिएगा पास्ट का अध्ययन करेगा, जबकि समाजशास्त्र क्या है, अतीत का भी कहीं कहीं और वर्तमान का अध्ययन करता है। ये क्या करता है, वर्तमान का अध्ययन करता है। इसी क्रम में तीसरी जो महत्वपूर्ण अंतर है, विषय वस्तु पर ही हम कंटिन्यू रहेंगे, वो है रॉबर्ट ई पार्क। इन्होंने एक बुक लिखी, द सोसाइटी। कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर कंफ्यूजन है। मैकाइवर एवं पेज जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाजशास्त्री थे, वेल नोन सोशियोलॉजिस्ट थे, उनकी भी किताब का नाम क्या है, सोसाइटी। और रॉबर्ट ई पार्क ने भी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है, इनकी भी कृति का नाम है द सोसाइटी। तो दो सोसाइटी में रॉबर्ट ई पार्क ने कहा कि इतिहास मूर्त घटनाओं का अध्ययन करता है। इतिहास कैसी घटनाओं का अध्ययन करता है, एब्स्ट्रैक्ट मूर्त घटनाओं का अध्ययन करता है। जबकि समाज शास्त्र जो है वह अमूर्त घटनाओं का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र अमूर्त घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास मूर्त घटनाओं का अध्ययन करता है। और ये नाम याद रखिएगा, थिंकर्स का नाम और बुक्स का नाम। अगर ये आप याद रखते हैं और मेंस की कॉपी पर या फिर एकेडमिक जो कैरियर है आपका, चाहे यूजी का हो, पीजी का हो, उस पर अगर ये डालते हैं तो ये मार्क्स फेचिंग होता है। इसी तरह से एक और थिंकर्स थे, वह थिंकर्स थे, आपको जाकर वो थिंकर्स थे रॉबर्ट बियर स्टेट। वो थिंकर थे रॉबर्ट बियर स्टेट। इन्होंने अपनी किताब लिखी द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर में रॉबर्ट बियर स्टेट ने बहुत अच्छी बात कही कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका सिर्फ संबंध युद्ध, क्रांति, मारपीट, दंगा, फसाद से होता है। सही कहा कि इतिहास में अक्सर जब आप पढ़ेंगे तो कभी चौसा का युद्ध, कभी पलासी का युद्ध, कभी प्रथम विश्व युद्ध, तो कभी द्वितीय विश्व युद्ध, अब पानी के लिए तीसरी विश्व युद्ध होने जा रही है। तो हमेशा इतिहास जो है वो क्या करता है, अपना रुचि कहां दिखाता, अपना इंटरेस्ट कहां दिखाता है, युद्ध में, क्रांति में, दंगा में, फसाद में। लेकिन समाज शास्त्र क्या करता है, इस युद्ध के, इस क्रांति के, इस दंगा फसाद के कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध जिसको हम लोग कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसको ढूंढता है। और इसको ढूंढने के बाद यह पता करता है कि जो अमुक युद्ध हुआ, अमुक क्रांति हुई, उसका सामाजिक पर्यावरण पर या सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो सामाजिक, जैसे मान लीजिए कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई,
है ना, जहां से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा आया, जो हमारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का प्रीम्बल्स भी है, आप लोग जानते भी हैं, है ना। तो वो जो 1789 की फ्रांस की राजक्रांति हुई, उसके बाद वहां का जो सामाजिक परिवेश था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो सोशल इन्वायरमेंट था, उसमें कौन कौन सी चेंजेबिलिटीज हुई, ये कौतूहलता और उत्सुकता का विषय किसका होता है, समाज शास्त्र का होता है। वो हमेशा सामाजिक संबंधों की बात करता है समाज शास्त्र। इसी तरह से जो एक और महत्वपूर्ण अंतर है, वह महत्वपूर्ण अंतर है कि समाज शास्त्र, इतिहास, हिस्ट्री हैज अ लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टेस्टिमोनी, मतलब कि इतिहास का एक लंबा विवरण होता है, यानी इतिहास जो होता है वो विवरणात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित होता है, जबकि समाज शास्त्र वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित होता है। तो इस प्रकार इन सारे अंतरों को हम लोगों ने देखा। चूंकि हमारे पास शब्द संख्या मेंस में लिमिट होती है, इसलिए लिमिट शब्द संख्या में ही अपनी बातों को सहूलियत से और सहजता से और बहुत ही साफ गोई और सरलता से रखने का प्रयास कीजिएगा। आज का जो हमारा पड़ाव है यहीं पर रहेगा। आज मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं इस क्लास को। फिर आगे में हम लोग समाज शास्त्र एवं सामाजिक मनोविज्ञान, समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका, जो हमारे चैनल को देखकर अपना व्यूज वगैरह दे रहे हैं, अपनी टिप्पणी वगैरह दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका।